हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। एम आई एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, बेकार लगे तो कमेंट डालिए और बताइए, डिसलाइक करिए और बताइए कि भाई क्या कमी रह गई है, आगे से हम उसमें इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे। आपका सजेशन हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, टाइप्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन। ये सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी दे चुका हूँ। अगर आपको उसमें उसको नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप उसको जाइएगा, उसको बिल्कुल पढ़िएगा, तभी जाकर आपको आगे क्या समझ में आएगा। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है, किस किस टाइप की होती है, क्या क्या होता है। ओके, केमिकल चेंजेस होने से ही केमिकल रिएक्शंस होती है। केमिकल रिएक्शंस को सिंबॉलिक रिप्रेजेंट करते हैं, फिर उनको बैलेंस करते हैं। इतनी सारी चीज़ें आपकी केमिकल रिएक्शंस के अंडर में आती है। अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले कि केमिकल रिएक्शंस कितने टाइप की होती है। इस लेक्चर में हम केमिकल रिएक्शंस के टाइप पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? केमिकल रिएक्शंस के टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शन। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ द केमिकल रिएक्शंस देखेंगे। सबसे पहला टाइप आता है हमारे पास केमिकल रिएक्शंस का, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। कॉम्बिनेशन याद कर लेना। हालांकि हम देखेंगे बीचों बीच इनमें कुछ और भी क्लासिफिकेशन आएंगे, धीरे धीरे हम उनकी स्टडी करेंगे। इस लेक्चर में सिर्फ हम दो ही रिएक्शंस के बारे में डीपली स्टडी करेंगे, दैट इज कॉम्बिनेशन एंड सेकंड वन डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हालांकि डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, रेडॉक्स के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड रेडॉक्स रिएक्शंस, ये 5 टाइप की केमिकल रिएक्शंस आपकी एनसीईआरटी में है। हम इनके बारे में आगे आप पढ़ना पड़ेगा और आगे हम देखेंगे कि कैसे इनके एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे, कैसे आपको समझ में आती है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस की। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होता है, कैसे होता है, हम इस समझ लेते हैं। कॉम्बिनेशन, इसके नाम से समझ में आ रहा होगा, कंबाइन होना। बहुत सारी चीज़ें कंबाइन होकर एक सिंगल फॉर्मेट बनाती है, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाती है, दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। फिर से एग्जांपल दूंगा कि भाई कॉम्बिनेशन रिएक्शन का सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या होगा। ओके, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का सबसे बेस्ट एग्जांपल होगा हमारी चाय। जो हम चाय बनाते हैं, हम उसमें शक्कर डालते हैं, दूध डालते हैं, पानी डालते हैं, अदरक डालते हैं, और भाई जो आप मसालेदार चाय पीना चाहो, जैसे आपको पसंद है, किसी दिन बुला लेना घर पे, मुझे बड़ा शौक है। खैर, टॉपिक पे आते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें मिलाकर फाइनली एक कप में छानकर हम एक लिक्विड फॉर्म ला के देते हैं, दैट लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड प्रोडक्ट। तो हम अब इसको केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बोलते हैं। टू और मोर देन टू रिएक्टेंट रिएक्ट एंड फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या सिर्फ दो ही हो सकते हैं? नहीं, दो से ज़्यादा रिएक्टेंट भी हो सकते हैं। डेफिनेशन आपके सामने है, टू और मोर देन टू रिएक्टेंट्स कंबाइन एंड फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। रिमाइंड इट, सिंगल प्रोडक्ट। ठीक है, रिएक्टेंट दो से ज़्यादा हो सकते हैं, बट प्रोडक्ट सिंगल हो, उसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कहेंगे। क्या कहेंगे भैया? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चलिए कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं। देखिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, आपको पता होगा, हमारा H2 वाटर, हमारा O2 सॉरी, H2 वाटर थोड़ी ना होगा, H2 तो गैस होगी, प्लस O2 हमारा ऑक्सीजन। जब दोनों कंबाइन होते हैं तो बना देता है H2O। अब ये वाटर हो गया। ठीक है, देखो दो रिएक्टेंट्स थे, ये दोनों रिएक्टेंट, पता है ना, लेफ्ट हैंड साइड हमेशा रिएक्टेंट लिखते हैं, राइट हैंड साइड हमेशा प्रोडक्ट लिखते हैं। दिस बोथ आर रिएक्टेंट्स एंड दिस H2O इज product. Then two and more than two reactants react and form a single product, that is called combination reactions. Good, समझ में आ गया होगा। अच्छा, आगे देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के बारे में कि एग्जाम्पल ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। अब आपके सामने कितने सारे आपके कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के एग्जाम्पल आपके बिल्कुल स्क्रीन पे दिए गए हैं कि एग्जाम्पल ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आई होप कि आप इनको ट्राई करिएगा, कोशिश करिएगा, समझिएगा। जो नहीं समझ में आता आप मुझे बताइएगा, मैं आपको हेल्प करूँगा। खैर, आपके सामने सारी चीज़ें दी गई हैं कि टू और मोर देन टू रिएक्शन इज कंबाइन एंड फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। प्रैक्टिस करिएगा, बैलेंस भी करिएगा। यहाँ पे बैलेंस दी हुई है ऑलरेडी, बट आपको बैलेंस भी करना है। ओके,
ओहो, सेकंड रिएक्शंस के बारे में पढ़ना चाहेंगे। सेकंड रिएक्शन हमारा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन हमने साइंस में ये वर्ड पढ़ा है, डिकम्पोज करना, तोड़ना, टूटना। माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी चीज बॉडी को क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, तोड़ देते हैं, उसको बिल्कुल पार्टिकल में तोड़ देते हैं। हिंट समझ में आ गई? एक सिंगल रिएक्टेंट को तोड़ देना, एक सिंगल रिएक्टेंट को तोड़ देना। कई बार हमारा जो केक आता है, हम एक अकेले तो केक खाते नहीं है, तोड़ तोड़ के ही खाते ना, हमारे सारे दोस्तों में डिस्ट्रीब्यूट करते नहीं करते हैं। जैसे एक पार्ट तूने लिया, एक पार्ट तूने लिया, आधा मैंने ले लिया, ठीक है, बराबर बांट लिया हमने, ठीक है ना। अब इसमें ये मत बोलना कि आपने आधा लिया और हमको आधा आधा कर दिया, वो मेरा हिस्सा था, ठीक है। ओके, तो डिकम्पोजिशन मतलब तोड़ना। एक चीज होता है और तोड़ के हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट फॉर्म में आ जाते हैं। और एग्जाम्पल दूँ, और एग्जाम्पल दूँ भाई, हमारे पास एक डेयरी मिल्क आती है, देखो लाल टपकने लग गई सबकी। डेयरी मिल्क आती है, डेयरी मिल्क क्या होता है, मैं खा रहा था, पता चला मेरा एक फ्रेंड आ गया, बोलता है ये अकेले अकेले तो भाई तोड़ना पड़ा मेरे को, एक एक ही था मेरे पास, उसको पीस करके मैंने सबको तोड़ दिया, तोड़ के टूट गया, दैट इज डिकम्पोज। व्हेन अ सिंगल रिएक्टेंट become and form two or more product, such reaction is called decomposition reaction. When a single reactants form two or more product, such reaction is called decomposition reaction. और याद रखिएगा, पॉइंट टू बी नोटेड माय डियर स्टूडेंट, कि इस रिएक्शंस में एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट होता है, बिना एनर्जी के ये रिएक्शंस नहीं होती। इसलिए डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के हम पार्ट पढ़ने वाले हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के हम पार्ट पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन भाई शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, आप समझिएगा। इसके 3 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को, 3 पार्ट में। फोटोलाइटिक, फोटो मीन्स लाइट, फोटो मतलब वो मत फोटो कर लेना DSLR बोलने लग जाओ, ये 48 मेगापिक्सल, ये मेगापिक्सल, ठीक है। फोटो मतलब लाइट, साइंटिफिक नेम में जो फोटो वर्ड यूज करते हैं, फोटोन, फोटोन, फोटो दैट मीन्स लाइट से रिलेटेड बात हो जाएगी, ठीक है। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फिर आती है थर्मो, थर्मो मीन्स, थर्मो मीन्स क्या समझते हो, थर्मो हमेशा हीट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो थर्मोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एंड इलेक्ट्रोलाइटिक, ये तो मैं नहीं समझाऊंगा, सबको समझ में आता है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। ओके, एक बार मैं डेफिनेशन रीड कर देता हूँ। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शन इन विच अ सिंगल कंपाउंड ब्रेक डाउन, बोला था ना टूटना, ब्रेक डाउन इनटू 2 और मोर एलिमेंट और न्यू कंपाउंड। दिस रिएक्शन ऑफ्टन इन्वॉल्व एन एनर्जी, बोला था एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर होगा, हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी, द ब्रेक द पार्ट ऑफ द बॉन्ड ऑफ द कंपाउंड। चलिए आगे देखते हैं कि टाइप्स ऑफ द डिकम्पोजिशन रिएक्शन में पहले ही बता चुका हूँ, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के, आई होप कि आप इन एग्जाम्पल को ट्राई करेंगे, समझेंगे, राइट। आपके सामने बहुत सारे एग्जाम्पल, लगभग 10 एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रखी हैं, इनमें से कम 2 एग्जाम्पल तो एटलीस्ट आप याद कर सकते हैं। ओनली 2 एग्जाम्पल आप याद करिए। आप जब एग्जाम में कभी आपको ऐसा पूछा है, डेफिनेशन पूछे, तो साथ ही साथ एटलीस्ट एक एग्जाम्पल तो आप लिखें, 2 एग्जाम्पल याद करें, लिख के कोई सा भी एक आ जाए, तो उसमें क्या है कि आपकी मार्किंग स्किल थोड़ी बेटर हो जाएगी। टीचर क्या समझेगा, बच्चे को नॉलेज है, दैट्स वाई आप कम से कम हर एक रिएक्शंस के 2-2 एग्जाम्पल तो लर्न करें, ठीक है। तो भाई हमने इस लेक्चर में कंप्लीट किया कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या होती है। मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में क्या होता है, 2 और मोर रिएक्टेंट फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, क्या होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, अ सिंगल रिएक्टेंट फॉर्म 2 और मोर प्रोडक्ट, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई द कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज कॉल्ड अपोजिट ऑफ डिकम्पोजिशन, या जस्ट उल्टा, व्हाई द डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कॉल्ड अपोजिट ऑफ द कॉम्बिनेशन। दोनों में देखिए डिफरेंस समझते हैं, दोनों में डिफरेंस किस चीज का आता है, दोनों में डिफरेंस आता है कि जो कॉम्बिनेशन में होता है वो 2 और मोर रिएक्टेंट्स होते हैं, ठीक है, और सिंगल प्रोडक्ट बनाता है। जबकि डिकम्पोजिशन में सिंगल रिएक्टेंट्स होता है, 2 और मोर प्रोडक्ट बनाते हैं। देखिए हो रहा है ना उल्टा, दैट्स व्हाई डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कॉल्ड अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं, और
कमेंट करते रहिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे।